Hallelujah.
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हो प्रभु आज बात करेगा। हालेलुया। किससे किससे बात करेगा? हालेलुया। अपनी जानो, हालेलुया। सबकी मत जानो, अपनी जानो। हालेलुया। प्रभु आज हमसे सब अपने अपने अंदर एक ऐसा विचार लाइए कि आज प्रभु हमसे बात करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसकी बातों में ऐसी सामर्थ्य है कि हमें बदल देगा। उसका जो वचन है, आमीन, हालेलुया, उसका वचन हमें बदल देगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए हम सब भजन गा के महिमा दे प्रभु को। तो आगे बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मन में चाह लगी है हमरे, हमको भी नहीं मालूम कि प्रभु क्या बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको ध्यान से सुनना है कि प्रभु क्या बोल रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
सबसे ज्यादा जब हम लोग आते हैं तभी प्रभु बात करता है रास्ते में। हालेलुया। प्रभु आज जो बात किया उसको बताएंगे हम लोग। हालेलुया, 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 बताएंगे। हालेलुया, टाइम आएगा अभी। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला यूहन्ना, हालेलुया, पहला यूहन्ना 5:13, 5:13। हालेलुया, हालेलुया, पहले पर 13 तक। हालेलुया। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम जाने कि अनंत जीवन हमारा है। हालेलुया। मुर्दों को नहीं प्रभु बोल रहा है, जिंदे लोगों को बोल रहा है। मतलब हम लोगों को बोल रहा है कि अनंत जीवन हमारा है। और कैसे होगा अनंत जीवन हमारा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी एक जीवन हम सबका और है। हालेलुया। मतलब 2 जीवन होता है। हालेलुया। एक यहाँ का एक जीवन और है और एक मृत्यु भी है। हालेलुया। हमें इसी जीवन में उसका चुनाव करना है कि हमें उस जीवन में मरना है या जीवित रहना है, अनंत जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया। तो हमको इसमें ध्यान देना है, चुनाव करना है। हालेलुया, हालेलुया। एक मृत्यु है। हालेलुया। और एक अनंत जीवन है। और एक ऐसी मृत्यु है वो भी कभी उस मृत्यु में कभी चांस नहीं मिलेगा कि आप जीवित होगे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु जो एक टाइम दिया है तो हमको इसमें चुनाव करना है। हालेलुया। हमको चुन लेना है कि अनंत जीवन में जाना है या अनंत आग में जानी है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आज जानेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया कि अनंत जीवन किसका है। हालेलुया। अच्छे लोगों का है। अच्छे काम करेंगे तब होगा या बुरे काम करेंगे तब होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, हम परमेश्वर के पुत्र के नाम पे हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हो? हालेलुया। सब विश्वास करते हो परमेश्वर के पुत्र पर। उसका पुत्र है कौन? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं ना। हालेलुया। तो जब विश्वास करते हैं तो हमको उसके जैसा बनना भी पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हम विश्वास ही से नहीं अनंत जीवन में जाएंगे। हालेलुया। हम कामों ही के द्वारा जाएंगे। हालेलुया। विश्वास है तो विश्वास के साथ साथ हमको कर्म भी करना है। हालेलुया। हम ऐसे ही नहीं जाएंगे। हालेलुया। अब जैसे हमको वहाँ से यहाँ आना पड़ा तो हम विश्वास से नहीं आए हैं। हालेलुया। हम कर्म भी किए। हालेलुया। हमको कर्म भी करना पड़ा तब हम यहाँ पे आए हैं। जैसे हमको अब कौशाम्बी आना था तो अब हम कर्म किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रास्ते में बहुत कुछ देखना पड़ा, कैसे कैसे आया। हालेलुया। कुछ वस्तु, कुछ हमको साधन का जरूरत पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी तरीके से हम आए यहाँ तो हम कौशाम्बी पहुँच गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसी प्रकार से जो हमारा एक और जीवन है उसमें कैसे प्रवेश करेंगे। हालेलुया। विश्वास भी करना है और उस काम को भी करना है कि हम वहाँ तक पहुँच जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि लोग मेरे पुत्र जो है यीशु मसीह उस पर विश्वास करे और काम भी करे। हालेलुया। देखिए विश्वास करना कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। विश्वास से हमें छुटकारा चंगाई मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कर्म जब हम करेंगे तो हम विश्वास भी करेंगे और कर्म भी करेंगे तो हम उस खुदा के पास जाएंगे। आमीन। यीशु के पास जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते हम क्या सीखे थे? हालेलुया। क्या सीखे थे? याद है किसी को? हालेलुया। क्या सीखे थे? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप नहीं थे, आप लोग। हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनना है। हालेलुया। हमारी तैयारी कहाँ की हो रही है जाने के लिए?
स्वर्ग। हाँ, हालेलुया। हमारी तैयारी कहाँ की है? स्वर्ग की। हालेलुया। तो हम तैयार हो, आमीन। हम तैयार भी हो वहाँ जाने के लिए, आमीन। कितने लोगों की इच्छा है कि हम स्वर्ग जाएं, चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले, पर हमको उस पिता के पास रहना है, आमीन। हालेलुया। उसके पास किसी भी वस्तु की घटी नहीं है, हालेलुया। उसके पास सिर्फ आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी देखिए, यहाँ की जब हम खुशियों के लिए, यहाँ की जब जरूरतों के लिए हम मांगते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारे अंदर फिर भी प्यास नहीं बुझती है। मतलब ऐसे अंदर जो होता है फिर भी शांति नहीं होता है, शांति नहीं होता है। कुछ भी अगर हमें खेत को लेना है या हमें बच्चों का शादी करना है, तो फिर भी हमें शांति नहीं मिलती है, हालेलुया, हालेलुया। फिर भी हमें शांति नहीं मिलती है। लेकिन जब हम प्रभु के समीप रहेंगे, तो चाहे खेत खरीदे या ना खरीदे, चाहे जितना हमारा घाटा लग जाए, लेकिन हमें महसूस नहीं होगा, हालेलुया। हमें महसूस नहीं होगा, हमें बड़ा शांति होगा कि हमारे पास बहुत कुछ है। ना भी रहेगा, लेकिन हमको ऐसा महसूस होगा कि हमारे पास बहुत कुछ है, आमीन, हालेलुया। हमारे पास बहुत कुछ है, हालेलुया, 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 हालेलुया। जो हमारा भला काम है, हालेलुया, हम अपने भले कामों के द्वारा उसके पास पहुंचेंगे, यीशु मसीह के पास, अपने भले कामों के द्वारा, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जो हम हर शुक्रवार को जब इकट्ठा होते हैं यहाँ पे, तो प्रभु अपनी बड़ी इच्छा के अनुसार बहुत ही उसको, प्रभु को बहुत ऐसा वो सोचता है कि मेरे बच्चे तैयार हो जाए, क्योंकि हमको इन लोगों को ले जाना है। अभी हम लोग तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए प्रभु अभी नहीं आ रहा है। लेकिन उसके अंदर ऐसी बात है कि हमारे बच्चे तैयार हो जाए। जैसे पढ़ाई होती है स्कूल में, तो उसको परीक्षा देना होता है, जो करना चाहता है वो सफलता को पाता है। तो वैसे हम लोगों का भी जो हमारे अंदर ऐसी इच्छा है कि हमको स्वर्ग जाना है, परमेश्वर के पास रहना, उसके समीप रहना है, क्योंकि हम लोग इतना दिन रहे, दुख को झेला, और वहाँ पे हमको सुख मिलेगा, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमको जानना है कि हम कैसे कामों के द्वारा हम वहाँ पे पहुँचेंगे, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम उस बार यही सीख रहे थे, पवित्रता जो होती है वो सारे पापों को मार गिराती है, पवित्रता ही, हालेलुया। यीशु मसीह आया, तो अगर हमारे, मान लीजिए हम विश्वास करते हैं और प्रभु की कलीसिया में हम इसलिए आ रहे हैं कि हमको छुटकारा मिल जाए, हमें चंगाई मिल जाए, हमारा बिटिया का शादी हो जाए, बेटवा का हो जाए, हालेलुया, हमें ये हो जाए, वो हो जाए, अपनी जरूरतों के लिए आ रहे हैं। तो जब यीशु मसीह आएगा, तो आप में जगह नहीं, आपके अंदर जगह नहीं पाया, तो वापस चला जाएगा, कहे मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। तो ये बात आ सकती है कि हम हर संडे को, हर शुक्रवार को हम चर्च जाते थे, और फिर भी हमारे साथ ऐसे हुआ, हालेलुया। लेकिन प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कब जानेगा? जब हमारे अंदर एक अलग सा बदलाव आने लगेगा, हालेलुया, अलग बदलाव, हालेलुया, जो किसी को दिखेगा नहीं, हालेलुया। वो हमारे अंदर, हमारा जो एक मन है, इसमें बदलाव आएगा, हालेलुया। इसमें हमको इसको बदलना है, हालेलुया, हमको इसको बदलना है। अगर हमारा मन पाप सोचता है, पाप करने के लिए, हालेलुया, या हमारा मन कहीं जाने के लिए सोचता है, तो हमारी बॉडी भी वहाँ हम खींच कर चले जाते हैं, हालेलुया, हम भी वहाँ पे खींच कर चले जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, खींचना किसकी ओर है, हालेलुया, खींचने वाला दो है, हालेलुया, खींचने वाला दो है, एक परमेश्वर है, यीशु मसीह है, और एक दुष्ट आत्मा है, हालेलुया, एक शैतान की आत्मा है, हालेलुया। तो हमको खींचता दोनों है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमको ध्यान देना है कि हमें कौन खींच रहा है, कौन खींच रहा है, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि तू मेरे साथ चल, और दुष्ट आत्मा सोचती है कि ये सब छोड़, और तू जैसे जीवन जीता था वैसे तू चल, हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है नहीं, अपने जीवन को बदल लेना अच्छा है, हालेलुया, हम अपने जीवन को बदल ले, यही अच्छा है, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ये चाहता है, देखिए हमें ज्यादा वचन का जानकारी नहीं है, हालेलुया, लेकिन जो बोलता है प्रभु, जो सिखाता है वही बोल रहा है, हालेलुया, वही निकल रहा है, हालेलुया, हालेलुया। जो ये हमारा जो मन है, हालेलुया, हालेलुया, जिस हमारे अंदर एक कभी महसूस होता है कि कोई व्यक्ति है, हालेलुया, कोई व्यक्ति है जो हमें पाप की ओर लेके जाता है। मन एक क्या है, एक हमारे अंदर एक व्यक्ति है, हालेलुया, हालेलुया, एक व्यक्ति है। अपनी इसको जो है कंट्रोल करना हम परमेश्वर की सहायता से कर पाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम भाई बहन आ रहे थे बाइक से, और हम लोग रास्ते में जब वहां से निकले तभी से हम दोनों भाई बहन आराधना करना शुरू कर दिए, और आराधना करते थे, और हम भी प्रार्थना करते थे, हम दोनों जन, और परमेश्वर रास्ते में बात करने लगा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम दोनों से बात करने लगा, और वो जो बात प्रभु हमसे किया वही बात भाई से भी किया, हालेलुया, वही बात भाई से भी किया, क्योंकि हम प्रभु के नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या होता है कि मन जो है एक बार बुरा सोचाता है, हालेलुया। जैसे अब कोई भाई आया या बहन आया, या तो हमारे पास बहुत ज्यादा गहना आ गया, बढ़िया बढ़िया कपड़ा उपड़ा आ गया, तो हमारा जो ये मन होता है एक बार उस पर टिक जाता है, हालेलुया, हमारा मन जो है उस पर लग जाता है। या कोई भाई या बहन, मतलब जैसे कोई भी हो, तो हमारा जो ये नजर होता है उसको बार बार देखने का मन करने लगता है, और उसके ओर हम देखने भी लगते हैं, तो ये हम खींच रहे हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है सब कुछ नहीं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि रास्ते में जैसे जाते हैं लोग, तो बहुत सारे दुकान मार्केट रहता है, तो वहाँ पे कपड़ा पहना के क्या खड़े, पुतला जो होता है, तो वहाँ पे खड़े रहते हैं, तो अचानक उस पर ध्यान जाता है, हालेलुया, अचानक उस पर ध्यान जाता है, और मन भी उस पर लग जाता है। लेकिन वो हमारे और आपके लिए सही नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु छोटी छोटी बातों को सिखा रहा है, क्योंकि हमें यही सारी बातें हमें ऊंचाई पे जाने से रोकती है। तो हमारा जो मन होता है, अब की बार हम इसको यही खरीदेंगे, अब की बार हम जरूर ऐसे करेंगे, हम अब की बार ऐसे तरह लेंगे, हालेलुया। जब हमारे मन में ऐसी सारी बातें आने लगती है, तो जो है, जो हम जहाँ का जो मार्ग है, हमको जहाँ जहाँ जाना चाहिए, हमारे मन में ये बात हम उसको सोचने लगे, और हम भूल गए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं। तो रास्ते में कुछ हो भी सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसे हमारे जीवन में है, जैसे हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, और अपना जीवन भी बदलना चाह रहे हैं, लेकिन अचानक सामने एक लड़की आ जाती है, मुझे बहुत अच्छी लगने लगती है, और हमको उसको देखने का मन करता है, उससे बात करने का मन करता है। अचानक भाई आ जाता है, तो हम उसकी ओर खींचने लगते हैं, लेकिन हमारा जो अनंत जीवन का जो मार्ग है, हमको कैसे जाना है, हमको वो अपने ओर आकर्षित, जैसे वो पुतला होता है कि लोगों को आकर्षित करता है कि हम ऐसे ही लेंगे, वो सोचने लगता है, लेकिन वो भूल जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और उसको देरी भी हो सकती हो, हालेलुया। तो उसी प्रकार से हमारा जो ये जीवन है, अनंत जीवन है, जो जिसमें हम प्रवेश करने वाले हैं, तो ऐसे ही हम सबके जीवन में रुकावटें आ जाती है, हालेलुया। कोई सोए ना, हमारे जीवन में ऐसे रुकावटें आता है, या तो कोई ऐसा धन भी आ सकता है, हालेलुया। हम उसकी ओर, अरे बहुत बढ़िया काम मिल रहा है, प्रभु की सेवा भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम मिल रहा है, क्या करें, हम उसको भी कर ले, हालेलुया। तो ये क्या है, उसी पुतले के समान है, हमारा जो ध्यान भटक जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें जिस काम के लिए यहाँ पे बुला रहा है, हम उसको पूरा करें, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु जिस काम के लिए हर शुक्रवार को यहाँ पे आ रहे हैं, हमारा काम क्या है, हमारा जो हम काम है, अनंत जीवन में हमको जाना है, हालेलुया, हालेलुया, अनंत जीवन में हमको जाना है। तो जैसे आप 2-4 बहनें हो, जैसे आप आती हो यहाँ पे प्रार्थना में, तो आपस में अपने पतों की बात, अपने सास की बात मत करना, हालेलुया। हमको बात किसकी करनी है, प्रभु के वचन का, हालेलुया, प्रभु के वचन का। प्रभु क्या जो
बता रहे थे, सिखा रहे थे, क्या बता रहे थे। तो जब आपस में बात करेंगे तो प्रभु आप लोग से उसमें प्रभु दोनों के अंदर से होकर अच्छी अच्छी बातों को बताएगा और सिखाएगा। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर प्रसन्न होगा और हमको और पवित्र करेगा। आमीन, हालेलुया। देखिए हम सब अपने से पवित्र नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमारा जो मन है, हमारा मन निर्णय करे कि नहीं हमको पवित्र होना है। हमको जैसा परमेश्वर अच्छा है, सुंदर है, पवित्र है, वैसे हमको भी बनना है। अगर आप दो लोग हो, दोनों के अंदर यही इच्छा है और आपस में बात कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो परमेश्वर ऐसा ही बनाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर हम लोगों को बनाएगा। जब हम भाई बहन जब प्रार्थना करते करते आ रहे थे, आराधना करते करते आ रहे थे, भाई बोला कि मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। वो खुद बताया कि मैं ऐसे उसको पकड़ रहा हूँ कि मैं गाड़ियाँ चला रहा हूँ कि नहीं। अभी जब आयत बताया कि मुझे ऐसा लगा और बहुत अच्छा लगा, और प्रभु जो बात किया मुझे बहुत अच्छा लगा, जो प्रभु सिखाया और बताने लगा कि हमको प्रभु, देखिए हम दोनों भाई बहन पहले क्या बनाए, मन बनाए। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हालेलुया। चुनाव बता रहे हैं कि चुनाव हमारा क्या होना चाहिए। जब हम दोनों जन यही कहे कि चलिए हम लोग आराधना करें, आप आराधना करिए भाई, हम वैसे बैठे हैं, हम सुनेंगे। पहले ये बोले तो जब भाई आराधना करने लगा तो हमको बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम भी आराधना करते गए, फिर प्रार्थना करने लगे अन्य भाषा में। और जब प्रार्थना करने लगे तो प्रभु उसी में बात करने लगा। बोला कि हमको भाई यही प्रभु उनसे बात किया कि मुझे यही ऐसे प्रभु बात किया कि मुझे पवित्र ऐसे तरीके से बनना है कि हम भूल जाए कि हम एक लड़का है या लड़की हैं, हम छोटे बच्चे हैं। आमीन, हालेलुया। हम पाप ही जाने ही ना कि पाप क्या है। आज लोगों के जो भाई होता है, जो अब कोई भी भाई होता है, अगर कोई उसकी बहन छोड़ और जैसे कोई भाई होता है बहन, तो जब वो एक होते हैं तो उनके जैसे समीप आते हैं तो उनके अंदर बुरे बुरे विचार उनके प्रति आने लगता है। उनके अंदर बुरे बुरे विचार या शरीर मतलब ऐसे हो गया तो उनके अंदर क्या होता है, कुछ होने लगता है अंदर। वो जो होता है एक ऐसी स्पिरिट है जो अपनी ओर खींचता है। देखिए हम मसीह है, लेकिन ऐसा जीवन में अगर आ रहा है तो परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं ले जाएगा। इसलिए हम प्रभु सिखा रहा है कि हमको इन बातों से निकालना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम छूट जाए इन बातों से। हालेलुया। और प्रभु जो आपको सिखा रहा है हम वही सिखा रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग भी ना कहो कि हमको बताया नहीं गया। और प्रभु हमसे ये ना लेखा लेके जब तुमको मैंने निकाला तो तू क्यों नहीं बताया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमसे पहले यही बात कर रहा था और भाई से भी कहा कि देखिए हम पहले तो हम नहीं बताए, हम कहे आपसे प्रभु क्या बात की। भाई बोला कि हमारा प्रभु जो बात हमसे किया वही भाई से भी प्रभु बात किया। मुझे किस तरीका से पवित्र होना है, कैसे हमें प्रभु के राज्य में चलना है। प्रभु यही चाहता है कि हम सब छोटे बने रहे, हम छोटे बच्चों के समान बने, लेकिन नहीं हो पाता। हम किसी भी भाई या बहन को देखते हैं या धन को देखते हैं तो हमारा जो मन होता है गड़बड़ाने लगता है। जो गड़बड़ाने लगता है आदत है, ये आदत जो है खून में हमारे मनों में समा गया है। बहुत सोचो कि हम नहीं करेंगे, हम गलत विचार नहीं करेंगे इस बहन के प्रति, इस भाई के प्रति, इस व्यक्ति के प्रति, फिर भी हमारा मन गड़बड़ा जाता है। जैसे बहन लोग हैं बहुत शादी मतलब उनकी शादी भी हो गई है, फिर भी उनका मन पति की ओर नहीं उतना ज्यादा लगता है और जितना दूसरे भाई के साथ बात करना उन्हें पसंद आता है दूसरे के पति से। हालेलुया। तो ये सारी बातें परमेश्वर के सब विरोध में है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको इन बातों से हमको छुटकारा मिलना है। हम बहुत सोचे कि नहीं हम अपने पति से ही खुश रहे, लेकिन नहीं कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर जो है आदत बन गया है, हमारे खून में समा गया है। किसी पर अब जैसे हम भाई बात करें या बहन तो अगर आपके मन में अगर गलत विचार आ रहा है तो ये भी क्या है, पाप है। आप पाप को गले लगा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। ये भी पाप है। तो गलत सोचने का जो आदत हमारे अंदर समा गया है, गलत बोलने का हमारे अंदर आदत समा गया है, माता पिता का अपमान करना हमारे अंदर समा गया है।
हालेलुया, हालेलुया। तो इस अंत के समय में परमेश्वर अपनी आग से जलाए गए सारी बातें हमारे जो खून में समा गई है, गलत सोचना, गलत बोलना, हालेलुया, गलत सोचना, गलत बोलना, हालेलुया, हालेलुया, आपस में प्रेम न रखना। जैसे कि कुछ बहनें होती हैं या भाई, हम बहुत सारे लोगों को देखा है, कहते हैं इनसे तो हमारा मन नहीं मिलता है, दिल नहीं, फिर भी दूर से जय यीशु कह लेंगे, हालेलुया, दूर से जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया, और ठीक, हाँ ठीक, हालेलुया। लेकिन यहाँ जो होता है, हालेलुया, छुरी, हालेलुया, कि मार दे, हालेलुया। देखिए प्रभु देख रहा है, आपके मन को देख रहा है। प्रभु ऐसे लोगों को नहीं लेके जाएगा, प्रभु ऐसे लोगों को नहीं लेके जाएगा, हालेलुया। आप अगर आपके साथ ऐसे हो रहा है किसी बहन के प्रति, किसी के साथ, तो इसके लिए हमको प्रभु के समीप जाना है और प्रभु अपने आग से उस बातों को, जो आदत है, उसको जलाएगा, आमीन, उसको जलाएगा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जलाएगा। कैसे जलाएगा? जब हम उसके समीप जाएंगे, हमको नफरत होनी चाहिए, हालेलुया, हमको जानकारी होनी चाहिए कि एक बात गलत है, हालेलुया, हालेलुया। देखिए जो बात दिखती नहीं, परमेश्वर उसे देख रहा है, जो लोगों के अंदर दिखती नहीं है। लोग, आपके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, हालेलुया, आपके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे यीशु को मालूम है कि आप सही सोच रहे हो कि गलत सोच रहे हो, हालेलुया। लेकिन हमको चुनाव करना है कि जो बात सही है हमको उसको पकड़कर चलना है, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपने दुल्हन को लेके जाएगा, प्रभु अपने दुल्हन को लेके जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। अरे हम दुल्हन बनने के पहले योग्य हो, पहले, हालेलुया, पहले हम दुल्हन बनने का योग्य, हालेलुया। प्रभु, आप ऐसे सोचो कि क्या प्रभु के मन में किसी के प्रति गंदा विचार आया? नहीं आया, हालेलुया। क्या धन को देखकर प्रभु के मन में लालच आया? नहीं आया। लेकिन हमारे अंदर तो आदत है, हम सबों के अंदर क्या है? आदत है, हालेलुया। देख कर गड़बड़ा जाना, चाहे ना करे, लेकिन देखो तो गड़बड़ा जाओगे, हालेलुया, मन में आ गया, हालेलुया। तो ये सारी बातें हमारे पूर्वजों के द्वारा समा गई। हमारे पूर्वज भी थे ऐसे ना, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पूर्वजों के अंदर रोष था, गुस्सा था, क्रोध था, हालेलुया। आपके अंदर भी है, हालेलुया, हमारे भी अंदर है, हालेलुया। अगर ऐसी बातें है तो उसको परमेश्वर जलाएगा, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपनी आग को भेज कर जलाएगा, क्योंकि उसके मेमने का विवाह बहुत नजदीक है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वो चाहता है कि इन्हीं दिनों में जो प्रभु टाइम दिया है, वो चाहता है कि वो अपनी आग को भेजे और मेरे अंदर की उन बुराइयों को जलाए, और जलाने के बाद वो जैसे सिखा रहा है, हम उसके वचन को पकड़कर जब हम चलने लग जाएंगे, परमेश्वर उसी दिन आ जाएगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम पवित्र बने, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि हम गरीबी झेले, हम समस्या में रहे, हम बीमारी में रहे, विपत्ति को झेले। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर प्रेम करता है हम लोगों से। परमेश्वर का ऐसी इच्छा है कि हम लोगों को लेके जाए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर हम अपने अंदर घटिया सोच को ना आने दें, हालेलुया। हम जितना हो सके अपने मन के लिए, हालेलुया, जो हमारे अंदर जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए हमको परमेश्वर से कहना है, प्रभु ये मेरा जो अंदर जो है, मेरा मन इधर जा रहा है, प्रभु ये गलत है, प्रभु अपनी अग्नि को भेज कर प्रभु तू जला दे प्रभु, और तू मुझे शुद्ध करे प्यारे पिता, तू ले चल पिता। ऐसे जब आप कहने लग जाओगे, परमेश्वर इतना आनंदित होगा और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और आपको लेके जाएगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम लोगों को लेके जाएगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। हमको लड़ना है, हमको अपने आप से लड़ना है। छोड़ दो दूसरों को देखना कि वो कैसे जीवन जी रहा है, कैसे नहीं, हालेलुया। हमको अपने आप से, अपने आप के ऊपर विजय पाना है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर हमको बदल डाले। उसकी इच्छा है कि जैसे मैं, वो हर एक व्यक्ति के प्रति उसकी इच्छा है कि जैसे मैं पवित्र हूँ, जैसे
जैसे परमेश्वर के मन में कभी गंदा विचार नहीं आता, जैसा परमेश्वर के मन में कभी लालच नहीं आता, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो बिल्कुल वैसे हमको करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर महिमा में है, हालेलुया। परमेश्वर महिमा में है, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को ऐसे देख नहीं सकते, इतना पवित्र है, हालेलुया। उसकी इच्छा है, वो उसकी इच्छा है तभी अपना इकलौता पुत्र भेजा, हालेलुया, हालेलुया। अपने प्रेम को प्रकट किया परमेश्वर, हालेलुया। प्रेम को प्रकट किया है तो अपने समान बनाने के लिए ना, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का हालेलुया। हाँ, पढ़िए प्रकाशित वाक्य 19 का 5। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हल्लेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आमीन। और हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आमीन, हालेलुया। उसकी दुल्हन जो है अपने आप को तैयार कर लिया है, हालेलुया। तो जब हमको जानकारी होगी कि नाक में कैसे पहना जाता है, हालेलुया, इतना बड़ा पहना जाता है या छोटा पहना जाता है, हालेलुया, हालेलुया। तो दुल्हन को जो होता है उसको जानकारी होना चाहिए, हालेलुया, कि कंगन हाथ में पहना जाता है या पैर में पहना जाता है, हालेलुया, हालेलुया। तो उसी प्रकार से जो परमेश्वर का जो वचन है, तो हमको जब जानकारी प्रभु ये दे रहा है, यही है जो कहना है, हालेलुया। ये जो जानकारी है जो प्रभु दे रहा है, तो आप लोग जब अपने जीवन में ऐसा लागू कर रहे हो तो आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, सब भाई बहन, हालेलुया, अपने आप को तैयार कर रहे हो, दुल्हन हो, हालेलुया। दुल्हन को सजना चाहिए कि नहीं, हालेलुया, हालेलुया, कि फटा फटा कपड़ा पहन ले, हालेलुया, नहीं, दुल्हन को सजना है। आमीन। कैसे सजना है? जो प्रभु बात कर रहा है, हालेलुया। इन सारी बातों को अपने आप को जांचना है कि हमारे मन में ऐसा होता तो नहीं है, हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम अपने इज्जत और सम्मान के लिए हम कभी भी ना लड़े, हालेलुया। जैसे हमारे मन में विचार आता है कि इसने मेरा अपमान कर दिया, हालेलुया। अगर आपके मन में ऐसा आया तो ये भी एक बहुत गलत बात है, हालेलुया। ये आपको नीचे गिरा देगी, हालेलुया। आप तुरंत डांटो, नहीं ऐसा नहीं है, हालेलुया, नहीं ऐसा नहीं है, गलत है, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ, मेरे प्रभु का भी तो अपमान हुआ। हमारा चाहे ना, हम इस योग्य नहीं कि हमारा कोई सम्मान करे, हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु का अपमान हुआ तो हम सम्मानित बने नहीं, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु का कपड़ा उतार लिए, हालेलुया, उसको लोग मारे तो क्या हम उसके लिए मार नहीं खा सकते? क्या हमारा कपड़ा उसके लिए ना उतर जाए? जो भी हमारा जो कपड़ा है वो भी तो गंदा है ना, उसको अच्छा थोड़ी है, हालेलुया। जो ये बात आ रहा है कि इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने मुझे सबके बीच में बोल दिया है, ऐसे मुझे डांट दिया है, इसको अकेले में बोलना चाहिए था ये बात। अगर ये सारी बातें जिससे पत्नी लोग होती है, अगर उनका पति सबके सामने कुछ डांटा या उनके घर वाले या उनकी सास या कोई भी ऐसा होता है तो ऐसा अपना अपमान जैसे लगता है कि ये मुझे समझा क्यों नहीं, हालेलुया। लेकिन आपके वही बात लेकर आप लड़ने लग गए हो तो आप जो है प्रभु के खिलाफ हो रहे हो, प्रभु के विरोध में आ रहे हो। और परमेश्वर ऐसी बातों से उसको बिल्कुल उसको इस बात से चाह नहीं है, हालेलुया। तो हमको इन बातों से निकलना है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। अब यीशु मसीह का विवाह आ पहुंचा है और परमेश्वर अंत का समय चल रहा है जो परमेश्वर अपनी अग्नि को भेजकर लोगों को पवित्र कर रहा है, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। वो अपनी अग्नि को भेजकर पवित्र कर
हालेलुया। तो उसके अग्नि के लिए हमको भूख होनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु अपनी आग भेज प्रभु, जो मेरे अंदर ऐसी बातें भरी है, हमारे मन में, हमारे खून में समा गया है प्रभु, हम निकलना चाहते हैं फिर भी निकल नहीं पा रहे हैं प्रभु, तू मुझे निकाले। जब उसकी आग आएगी तो आपके अंदर का जलेगा। हालेलुया। जब जलेगा तो परमेश्वर आपको आजादी आएगी परमेश्वर के साथ चलने में। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। किसको? हालेलुया, हालेलुया, दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के काम। हालेलुया। पवित्र लोगों के सत्य के काम है, सत्य के काम। आमीन। हालेलुया। पवित्र लोगों का, हालेलुया, पवित्र लोगों के सत्य के काम। हालेलुया। पवित्र लोग सत्य के काम। हालेलुया। तो हमको पवित्र और सत्य को काम करना, सत्य का काम करना है। हालेलुया। अब जैसे आप प्रभु के भवन में आ रहे हो, आप बहुत अच्छा पवित्र हो। हालेलुया। मतलब पवित्र जन हो। हालेलुया। अब कोई लड़की लड़का भागने वाला है, अगर बताया आपसे इतनी समस्या में कैसे कैसे भागू, हाँ हाँ, हमारी एक रिश्तेदारी आए, वहीं जा उस चला जाएगा। हालेलुया। तो हम क्या काम कर रहे हैं? हालेलुया। हम क्या काम कर रहे हैं? अधर्म का। ये हमारा सत्य का काम नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसमें हम और बोल रहे हैं। हालेलुया। हमारा काम क्या है? हालेलुया, अधर्म का। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं लेके जाएगा, ऐसे लोगों को नहीं लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी की हम बुराई कर रहे हैं ना तो उसको नहीं लेके जाएगा। बुराई कर सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना। हालेलुया, हालेलुया। बुराई सुनने में सबको बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने कान को दबाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु ये कान तेरा बन जाए, नफरत होने लग जाए बुराई से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का हालेलुया, पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के सत्य के काम है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जो काम है प्रभु हमें दिखा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम घर पे थे तो हम देख रहे थे, हालेलुया, ऐसे भजन हो रहा था और हमें प्रभु हमें ऐसे ऐसे दिखा रहा था कि जो लोग बुराई करते हैं, हालेलुया, जो लोग बुराई करते हैं और जो लोग आपस में जलन करते हैं किसी को देखकर, और जो नशा करते हैं, हालेलुया, जो प्रभु का महिमा करने के बजाय और दूसरों का निंदा करते हैं, हम ऐसे देख रहे थे उनके जीभ पे ऐसे कीड़ा चल रहा है। हालेलुया। उसके जीभ पे कीड़ा चल रहा है और आंखों में ऐसे बहुत अजीब अजीब तरह ऐसे मुझे चित्र ऐसे बहुत आग, और वहाँ पे बहुत ऐसे बदबू जैसे ऐसे ऐसा मैं ऐसे देख रही थी और मुझे ऐसे बहुत डर लग रहा था, प्रभु कहीं हम तो नहीं इसमें हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ऐसे करने वालों को ऐसा ही होगा, जो दिखावे के लिए अपने वस्त्र को पहनेगा। छोटा छोटा जो कपड़ा पहनते हैं, बिल्कुल टाइट टाइट वाला एकदम पहनते हैं। आपके टाइट कपड़ा पहनने से, छोटा कपड़ा पहनने से कोई ठोकर खा रहा है, कोई गिर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर हम इस शरीर को, जो परमेश्वर जो शरीर बनाया, अगर इसको हम गलत इस्तेमाल करेंगे, हालेलुया, अगर हम किसी को दिखाने के लिए इसको बनवा रहे हैं, हालेलुया, किसी को दिखाने के लिए हम क्रीम को लगा रहे हैं, हम किसी को दिखाने के लिए, तो वो क्या है? हालेलुया, इसी शरीर में कीड़े चलेंगे, सांप लपेटे रहेंगे और बहुत परमेश्वर की एक ऐसी आग परमेश्वर की रहे, मतलब एक ऐसी आग इसे उड़े जा रही है कि इसे पूरा बदन जलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो जीभ है, जीभ तो जानते हो ना, इसमें ऐसे भोंका जा रहा है, भाला भाला। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं मालूम वो क्या है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमको अपने शरीर को प्रभु के भय में लेके आना है, अपनी आत्मा को, हमारे अंदर परमेश्वर का भय आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर का
भय आना चाहिए। हालेलुया। ये जो शरीर है परमेश्वर की महिमा करने के लिए है। हालेलुया। ना कि हम किसी को दिखाए। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जो भी हमारा है प्रभु में, सब कुछ प्रभु के लिए होना चाहिए। सब कुछ प्रभु के लिए होना चाहिए, किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु देख रहा है, प्रभु वो जो उसकी आंखें है देख रही है कि हम किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं या हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। हमारा पहरावा किसके लिए? परमेश्वर के लिए या किसी को दिखाने के लिए। हालेलुया। 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 तो अपने अंदर से कुछ समझ में आया कि हम अपने अंदर से किस बात को निकालें। हालेलुया। हालेलुया। अपने अंदर से कौन सी बात को निकालना है? हालेलुया। कौन सी बात को निकालना है? हाँ, जलन को। हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु यही चाहता है कि हम सब मेल मिलाप, हम सबों के अंदर मेल मिलाप होना चाहिए। और शत्रु का क्या होता है, वो संगति से अलग करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। अब जो लोग सेवा करते हैं, अब सेवा करने वालों में भी क्या आता है? शत्रु जलन लेके आता है कि नहीं ये आगे बढ़ गया, हम अभी इसी पे हैं। हालेलुया। अगर आपके मन में ऐसे सेवा में भी, जैसे अब 4-5 भाई लोग बहन लोग होते हैं, तो उसमें भी शत्रु एक के अंदर डाल सकता है कि ये बहुत काम करता है, हम नहीं करते हैं, और उसमें भी उसके अंदर जलन आने लगता है। हालेलुया। उसका ज्यादा आदर सम्मान होता है, मेरा क्यों नहीं होता है, मैं प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ, मुझसे क्यों नहीं पास्टर जी अच्छे से बोलते हैं, उसी से बोलते हैं। हालेलुया। तो ये सारी बातें शत्रु ले आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने आप को झुकाए, हम अपने आप को झुकाए, चाहे जाने कोई या ना जाने, लेकिन हम अपने आप को झुकाए। जब हम झुकाएंगे तो प्रभु हमको उठाना शुरू करेगा। आमीन। हालेलुया। हम झुकाए, कैसे झुकाए? हालेलुया। हालेलुया। अब जैसे यहाँ पे आज प्रार्थना का दिन है, तो हमको समय से यहाँ पे आ जाना चाहिए। हालेलुया। हमको ये इंतजार नहीं करना है कि वो आए, वो किया होगा अभी हम जाएंगे, नहीं। अब सब अगर सोच ले कि वो होगा, बांध दिया होगा पर्दा उर्दा, तो इसमें क्या होता है, कोई नहीं आया आगे। लेकिन नहीं, हमको चाहे वो आया हो या नहीं आया हो, हमको आ जाना है, पन्नी को बिछा देना है, पन्नी को साफ कर देना है। तो अगर ये सारी बात जब हम कर रहे हैं तो अपने आप को झुका रहे हैं। और परमेश्वर हम किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के जन आएंगे तो बैठेंगे और परमेश्वर कहेगा वाह मेरा बेटा किया है, मेरा बेटी की है, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने लगेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का काम, परमेश्वर का जो जैसे आराधना होता है, तो हमको कुड़ के नहीं करना है कि अरे आज शुक्रवार, आज हमको जाए कि वहाँ पे पन्ने बिछावे बटे आराधना करे क्या है, आज तो जा गया प्रार्थना में, आज शुक्रवार के महीना जा, तो फिर अगले बार पूछ लेंगे कहे नहीं है। हालेलुया। तो अगर ये सारी बातें आ रही बोझ के साथ, अगर हमें बोझ लग रहा है कि प्रार्थना आपको बोझ दिखता है, हालेलुया, तो इसके लिए भी प्रभु से कहिए कि प्रभु हमको बोझ ना लगे, हमको बहुत अच्छा लगे, उस दिन का इंतजार होने लगे। पहले से हमारे साथ भी होता था। हालेलुया। कैसे होता था? क्योंकि जैसे भाई खड़े हैं, हालेलुया, ऐसे 3-4 घंटा हमको, जब हम सेवा पहले करते थे, हालेलुया, तो हमको वहाँ खड़ा होना पड़ता था। और शुरू में तो हमको जब शुक्रवार, जब लगता था कि जब शुक्रवार अब आने वाला है, तो हमको बहुत जैसे बोझ जनाई पड़ता था। सब तो खुश होते थे, लेकिन हमारे मन में आता था हमको खड़ा इतना हम वहाँ पे खड़े रहेंगे 2-3-4 घंटा तक, और ये सब दर्द होने लग गया। और फिर हमको ऐसे मतलब बोझ जनाई पड़ने लगा। तो हम कहे नहीं, ये तो हम बोझ के साथ परमेश्वर का काम कर रहे हैं, हमको आनंद के साथ खड़ा होना चाहिए। तो हमको सीख मिली कि नहीं, जब हम खड़े हो तो अन्य भाषा में बातें करते रहे, परमेश्वर को अपने सम्मुख देखते रहे, और परमेश्वर की उपस्थिति सब कुछ भुला देगी कि हाँ बोझ है। हम अगर प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर है तो हमको बोझ नहीं लगेगा। आमीन। तो हम अन्य भाषा में जितनी देर हम खड़े होते थे, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहते थे, और सच में परमेश्वर का नियंत्रण रहता था, इतनी उपस्थिति कि मुझे इतना घंटा बिल्कुल जान ही नहीं पड़ता था, ना तो दर्द होता था। हालेलुया। 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 तो हमको प्रभु की उपस्थिति में ऐसे ही चलेंगे जो प्रभु आज सिखाया मन में। हालेलुया। मतलब कि हमको
उसके वचन को हमारे मन में, उसकी बात हमारे मन में गूंजती रहे और हमारे अंदर एक भूख और प्यास हो कि यस प्रभु जैसे तुम पवित्र है मैं भी वैसे बनूं। मतलब ऐसे अपने अंदर ऐसे लाइए, ऐसे इच्छा लाइए। हालेलुया। ऐसा इच्छा लाइए कि प्रभु हम ऐसे चलेंगे। आमीन। हालेलुया। और जब आप ऐसे चलने लग जाओगे तो प्रभु आप लोगों को चमकदार बनाएगा। आमीन। हालेलुया। और उस विवाह में हम लोग भी शामिल होंगे। आमीन। धन्य है जो उस विवाह में शामिल होंगे। आमीन। पूरा पढ़ो। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, या लिख के धन्य वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमको जब यहाँ पे जब परमेश्वर के जो दास है, ये परमेश्वर के उस स्वर्गदूत के दंडवत हो गया सामने, तो स्वर्गदूत बोल रहा है कि देख मेरे सामने मत हो, परमेश्वर के सामने है। हालेलुया। 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 तो हमको परमेश्वर के सामने, हमको किसी व्यक्ति पे भरोसा मत रखना कि कोई व्यक्ति हमें बदल देगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें सिर्फ परमेश्वर ही बदलेगा। आमीन। हालेलुया। तो आज ये प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे बदले, हमारे अंदर से एक गंदी आदतें निकाले। हालेलुया। प्रभु उसको निकालेगा। आमीन। हालेलुया। अब करो प्रार्थना या ना करो आपकी इच्छा, प्रभु जो सिखाया वो बताए। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए सब खड़े हो जाए। हालेलुया। और अपने आप को जांचे कि हमारे अंदर क्या बातें हैं और प्रभु उसको हालेलुया। 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 तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है। तेरे जैसा और कोई नहीं, तेरे जैसा और कोई
दीदी 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 प्यारे परमेश्वर लॉर्ड रगा शमरी बारा बारा बाला रगा ओ प्यारे परमेश्वर ओ अद्भुत परमेश्वर ओ प्यारे परमेश्वर लॉर्ड तेरा बच्चे के लाबारी बारा बाला प्रभु होली जीसस बोलो ब्रेगे लगे 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 ओ लगा 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 ओ जीसस नी प्रभु शमरी बारा बा होली जीसस प्यारे परमेश्वर मुझे नहीं मालूम प्रभु कौन है प्रभु जो अपनी आत्मा से छुटकारा पाना चाहता है प्रभु ओ रगा लबा जो प्रभु यहाँ पे है प्रभु जो छूटना चाहता है प्यारे परमेश्वर अभी आपकी आग उस पर उतर आए प्रभु यस लॉर्ड प्रभु और रगा शमरी बारा लरबशे होली जीसस लीजी प्रगा शमरी बारा होली होली रिगादा प्रिबारा लरबा यस पिता होली जीसस लेब्री का नाम रबारा लरबशे पिता तू लेके चले प्रभु इन्हें तू लेके चले लॉर्ड ओ पिता तू इन्हें लेके चले परमेश्वर होली जीसस प्रभु जैसे तेरा इच्छा है प्रभु कि हम अपने लोगों को हम अपने जैसे उन्हें पवित्र और शुद्ध करें उन्हें ऐसे लेके जाए पिता यस लॉर्ड प्रभु प्यारे पिता जैसा तेरी इच्छा है प्रभु कि वो अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके चले यस परमेश्वर इलाबा रगा शमरी बारा लरबशे होली जीसस लॉर्ड रगा शमरी बारा लरबशे होली होली लिब्रगा रगा लरबशे होली जीसस एलब्रिही रगा नाम रोगा ओ पिता धन्यवाद यीशु तू हर एक कुछ हुए प्यारे परमेश्वर हालेलुया लिब्रगा नाम रिवारा लरबा होली जीसस पिता हालेलुया तेरी महिमा हो पिता तेरी महिमा हो प्रभु तेरी महिमा हो हालेलुया रिबा शमरी बारा लरा होली जीसस अपने आप को नम्र करो परमेश्वर अपनी अग्नि को भेजना चाहता है परमेश्वर देख रहा है कौन है जो मेरे लिए शुद्ध और पवित्र होना चाहता है होली जीसस अपनी आदतों को परमेश्वर से कहो प्रभु तू जला दे एक गलत है प्रभु तू जला दे परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर विश्वासियों को नहीं जिसके काम शुद्ध होंगे जिसके काम पवित्र होंगे उसको लेकर जाएगा
अपनी तैयारी उसके लिए तैयार करो अपने आप को वहाँ पे जाने के लिए जिसके लिए परमेश्वर आपको चुना है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम अपने लोगों को लेकर जाए। लब्रिगाना ब्रिहो लब्रिगाना ब्रिहो रोगो और रवाली ब्रगाना ब्रियांदे होली जीसस पिता हालेलुया रगाशम रिवारा रबाशे होली गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मस्त गहरा है प्यार तेरा, मस्त गहरा है प्यार तेरा, मस्त गहरा है प्यार तेरा। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, हे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे यीशु धन्यवाद करते हैं। ये तेरे लोग हैं परमेश्वर, इन लोगों को पिता तेरे हाथ में देते हैं, पिता तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु इन्हें तू ही चलाए परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर इनके पूरे फैसले को पिता आपके हाथों में देते हैं, धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु की प्रभु पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरी बड़ी दया के लिए पिता बड़ी दया के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता तुम प्रकट किए मेरे लॉर्ड, हाँ पिता निश्चय पिता जो भी वचन आपने सिखाया और बताया मेरे लॉर्ड हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। यहाँ पर उपस्थित भाई की दुआ करते मेरे प्यारे पिता, आज से पिता वचन सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले। हाँ मेरे लॉर्ड हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, ऐसी दया करे पिता, ऐसे धन्यवाद करते प्रभु जी। इन सबों को पिता हर एक गलत कामों से छुड़ाए राजा, हाँ मेरे प्यारे पिता हर एक को शुद्ध और पवित्र निर्भर करे राजा, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। जैसे अब तक संभाला मेरे प्यारे पिता वैसे आगे भी संभाले लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। यदि इस समय कोई हमारी समस्या प्रभु जी तो हम आपके नाम पिता झुकाने रिलीज करते हैं, यीशु के नाम मेरे प्यारे पिता आशीष चंगे हो जाए राजा, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पूरा परिवार पूरा घराना पिता आशीष रहे राजा, धन्यवाद करते प्रभु जी। जैसे अब तक संभाले वैसे आगे भी संभाले राजा, फिर पुनः जब हम अगले छोड़ने के पिता आनंद के साथ धन्यवाद करते। तब तक के लिए पिता हर को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, और आगे का समय पिता हम आपके हाथ में सौंपते राजा, धन्यवाद करते प्रभु जी। यहाँ के प्रधान मुखिया पूरे ग्रामवासी को पिता हम धन्यवाद करते प्रभु जी, और दुआ करते मेरे प्यारे पिता जैसे हम सब कुछ सुरक्षित लेकर आए पिता सुरक्षित लेकर जाए राजा, धन्यवाद करते प्रभु जी। महिमा आपके पिता बढ़ाई आपके धन्यवाद करते प्रभु जी। आप हमारी विनती और प्रार्थना सुना पिता, इसका धन्यवाद करते। सारी आदर महिमा सम्मान करो हम आपको देते, प्रार्थना पिता पुत्र आत्मा के नाम से आमीन।